अमेरिका से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो सिर्फ अमेरिकी राजनीति ही नहीं बल्कि भारत के मेटल सेक्टर, एक्सपोर्ट और शेयर बाजार को भी प्रभावित कर सकती है। मामला जुड़ा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ के फैसले से। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है और इसका असर क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं पुस्तक। पहले आपको थोड़ा समय में पीछे ले चलते हैं। पिछले साल जून में ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। यानी जो भी देश अमेरिका को स्टील या एल्यूमिनियम बेचेगा उसे आधी कीमत के बराबर टैक्स देना पड़ रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च के बाद ये दूसरी बार टैरिफ बढ़ाया गया था। लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन कुछ टैरिफ में राहत देने की योजना बना रहा है। अब बात करते हैं कि क्यों। क्योंकि अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट और ट्रेड ऑफिस के अधिकारियों को लग रहा है कि इन टैरिफ की वजह से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि स्टील और एल्यूमिनियम सिर्फ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल नहीं होते, इनका इस्तेमाल होता है कार बनाने में, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे उपकरणों में, फूड और ड्रिंक के डिब्बों में, टिन और पैकेजिंग में। मतलब जब टैरिफ बढ़े तो लागत बढ़ी, जिसके बाद कंपनियों ने दाम बढ़ाए और फिर सीधा जनता पर बोझ पड़ा। एक रॉयटर्स पोल के मुताबिक सिर्फ 30% अमेरिकियों ने ट्रंप के महंगाई संभालने के तरीके को सही माना है, जबकि 59% लोग असंतुष्ट थे। और आने वाले चुनाव में महंगाई एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसलिए अब ट्रंप प्रशासन प्रोडक्ट लिस्ट की समीक्षा कर रहा है। कुछ आइटम को छूट दी जा सकती है और नए प्रोडक्ट जोड़ने की बजाय टारगेटेड नेशनल सिक्योरिटी जांच की जा सकती है। अब यहाँ पर आता है असली गेम चेंजर, अमेरिका का ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 का सेक्शन 232। इस कानून के तहत अमेरिका उन उद्योगों पर टैरिफ लगा सकता है जिन्हें वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मानता है। इन सेक्टर्स में शामिल है ऑटोमोबाइल, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिम्बर, ट्रक और शिप्स। यानी अगर ट्रेड डील हो भी जाए तब भी इन सेक्टर पर टैरिफ हटाना जरूरी नहीं है। अब तक जिन देशों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन की है उन्हें भी सेक्शन 232 वाले सेक्टर में ज्यादा कुछ राहत नहीं मिली है। अब बात भारत की करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटका व्यापार समझौता कुछ दिनों पहले ही फाइनल हो गया है। इस डील के तहत अमेरिका ने भारत पर लगने वाला 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। कुल मिलाकर भारत को करीब 32% टैरिफ की राहत मिली। ये भारत के लिए बड़ी राहत है क्योंकि अमेरिका भारत का एक प्रमुख निर्यात बाजार है। लेकिन भारत के लगभग 8 अरब डॉलर के निर्यात यानी करीब 10% एक्सपोर्ट सेक्शन 232 के दायरे में है। मतलब राहत मिली है लेकिन पूरी नहीं। वहीं अगर शुक्रवार को कारोबार की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.6% गिरा, एनएमडीसी 4.6% गिरा, हिंडल्को 4.5% नीचे आया, नाल्को 4.4% गिरा, हिंदुस्तान कॉपर 4.1% गिरा, वहीं वेदांता 3.7% गिरा। ट्रंप पहले भी टैरिफ को नेगोशिएशन टूल की तरह इस्तेमाल करते रहे। उनकी रणनीति साफ है, पहले टैरिफ लगा फिर ट्रेड डील में फायदा उठा। लेकिन अब स्थिति थोड़ी अलग है। एक तरफ अमेरिका अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई और चुनावी दबाव भी है। अगर टैरिफ ज्यादा समय तक रहे तो अमेरिकी उपभोक्ता महंगाई झेलेंगे, वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी, भारत जैसे देशों के एक्सपोर्ट सेक्टर पर दबाव रहेगा। भारत के लिए इस समय सबसे अहम होगा कि स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर को कितनी राहत ट्रंप प्रशासन दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ट्रंप अब स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ में राहत देंगे या फिर से यू टर्न मार लेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिज़ तक।